उन चीज़ों को मैं गिना रहा हूँ ताकि अक्सर हम भी दिमाग से उतर जाता है। जैसा मैंने अभी हेडिंग में डाला कि दुनिया वालों, समय रहते मुझे पहचान दो, समय रहते मुझे पहचान दो, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। क्या पहचानो? मैं कौन हूँ, मैंने जो भी किया कहाँ से किया, किसके कहने से किया, कौन हमारा गुरु था, जो किया अजूबा किया, भगवान राम ने जो किया उसके बाद से किसी ने नहीं किया और श्याम साधु ने किया। ये बड़ी गौरतलब बातें हैं, इनको नोट कर लो, अनदेखी मत करो, वरना मोहम्मद गजनवी दरवाजे बैठा है तुम्हारे दरवाजे, क्या AK-40 लेके, AK-40 है उसके हाथ में, इसी गुंताले में है कि बेटा जरा चूक जाओ, फिर तुम्हारे हम फिर पिछवाड़े से थोड़ा भाग लगाएंगे। इसलिए अपने देश को मजबूत बनाओ, लेकिन देश मजबूत कब बनेगा? जब सही काम करने वाले को आप आगे लाएंगे, और गलत लोगों को अगर आगे लाएंगे आप नेस नाबूद हो जाएंगे। जनता कब तक आपको झेलेगी, कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? खैर, अब हमारी उपलब्धियां क्या है? भगवान राम ने जिस काम को किया था, गिद्ध का अंतिम संस्कार, तो गिद्ध का अंतिम संस्कार हमने किया, हमसे कराया गया, मैंने किसी के आदेश से किया। तो पहले इलाज किए, घायल हालत में लाए, इन्हें ये क्या किया? कई का, भगवान राम ने तो एक गिद्ध का संस्कार किया ना, हमने कई गिद्धों का संस्कार किया। यह प्रभु की माया है। ये कलयुग देखो जरा सा, कलयुग के अंदर देखिए चमत्कार। खैर, तो गिद्ध का अंतिम इलाज किया, मर गया तो संस्कार किया। वो चीज़ 2011 में अखबार में छप गया, उसके पहले भी मैंने किया था। उस समय अखबार पखबार कहाँ, कोई अखबार वाला छापते नहीं ना। और ये हनुमान जी ने किया। अचानक वो पत्रकार आ गए, विजय किरण द्विवेदी, लखनऊ मेल वाले, तो कहें ये कहाँ हो रहा है? आते रहे कुछ न कुछ फल फूल हाल चाल लेने के, आज कहाँ गए, कौन जानवर है, कितने जानवर लाए, यही सब कुछ फल फूल भी। आशीर्वाद था कि मेरे गार्डन में, गीतांजलि गार्डन में आइए, और कुछ खाने के ना मिले, चाहे नींबू ही सही, लेकिन मिलेगा। तो कहीं कोई फल लगा है, कहीं कुछ लगा है, तो अपना खाए पिए घूमते रहे। कहीं ये कहा हुआ, हम कहा एक गिद्ध लाए, 2-3 दिन इलाज किया और मर गया, खून बहुत निकल चुका था इसके, और मांस वगैरह इसको हम खिला नहीं पाए। पनीर ला के दिया कि शायद पनीर दूध वाली खाएगा, तो उसने खाया नहीं, कम मर गया है। हंसे बड़े जोर से और बोले नहीं, और जाके अखबारों में छाप दिया। अखबार रखा है, अब सब निकालेंगे, ढूंढेंगे, देखो कोई काम करने वाला कोई नहीं मिलता। ना 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 ना, एक राहुल दीक्षित है, बस देखो व्हाट्सएप, अरे यार तुम यहाँ महीने 2 महीने 4 महीने तो रहो, है कोई 8,000 दे दे, चलो हम देंगे 8,000, लेकिन जिंदगी भर का हम ठेका तो देंगे नहीं। महीने 2 महीने 4 महीने करो, चलो हम देंगे, आओ तब तो बढ़िया बंधा हुआ काम मिल जाए। आगे आने वाले समय कोई रास्ता निकालेंगे हम। अरे हम तो तुमको कैफे खुलवा सकते हैं, दुकान खुलवा सकते हैं, तुम कुछ करो तो सही। लेकिन यहाँ वहाँ घूम रहे हो, कुंभ मेला हो, फलाना मेला हो, अमृत पान हो, क्या अभी देखा उनका, बस हमका इसी में को अच्छा लगता है। खैर, जिसको जब भोगना होता है वैसा ही करता है। जम के काम करोगे, बूंदे बूंद तालाब भरेगा, हर महीने बंधा हुआ पैसा मिलेगा, घर के घर में रहोगे, लेकिन ना। खैर, तो हमारा कहने का मतलब है कि अपने जैसा सारे प्राणियों की पीड़ा को समझो। यह गीता में लिखा है, सारे प्राणियों की अपनी पीड़ा समझो, तब तुम मनुष्य बन गए। यही गीता में लिखा है, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है, सारे प्राणियों को अपने अंदर देखता हो वही योगी है, ये गीता कहती है। तो सबकी तकलीफ को जब आप समझेंगे, तब फिर आप मनुष्य बन गए। और अगर मनुष्य बन गए तो फिर जितना खुदा, भगवान, गॉड जितने भी हैं,
उनकी मेहरबानी आप पर होगी, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का, मुझे गोली सोना देना। अगर तुम इंसान बन गए और ऊपर वाला ना हो मेहरबान, हम जो कहो हार जाएंगे। इंसान बनने के लिए आपको क्या क्या परहेज करना होगा? मांस खाना बंद, दारू पीना बंद, झूठ बोलना बंद, बस 3 चीज बंद करना। झूठ नहीं बोलोगे। अब कोई छिप गया है, जान बचानी है, ठीक है, वहां झूठ, किसी की जान बचा दो, लेकिन किसी बदमाश की जान मत बचाओ ना। वो तो तुम उसको बचाए हो, कल वो दूसरे को मारेगा, वहां डाका डालेगा, वो हत्या करेगा। तो गंगा गए गंगादास, गमना गए जमुनादास। चलिए, अब वो तो एक नियम है सृष्टि का। भाई गंगा के किनारे आप जाएंगे तो गंगे हर हर गंगा बोलेंगे, जमुना जी में जाएंगे तो हर हर जमुना बोलेंगे ना। ये तो एक सृष्टि का नियम है। बरसात होगी तो आप छाता निकालोगे, जाड़े में छाता नहीं निकालेंगे ना। तो सारे नियम है। अरे मोदी योगी पहले परमार्थी का दर्शन कर, शायद दोनों की कर्मों की सजा ऊपर वाला माफ कर दे। भैया उनके बारे में कुछ न लिखिए, समझ गए। वक्त बुरा चल रहा है, बाबा आदमी हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ किसी नेता के नाम नहीं लेना आपको। आपको जो कहना है अपने कुछ भी लिखिए, लेकिन नेता के नाम नहीं लेना। आशीष जी जय हो। श्याम साधु जी की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल ईश्वर हर तपस्या का परिणाम देता है, क्योंकि न्याय करने का काम ईश्वर का है, मनुष्यों का नहीं। क्या बात, बाबा जी की तपस्या सबसे बड़ी है जी। इसीलिए हमने भी कल साफ साफ कर दिया ना आशीष जी कि भैया हो, अब सब तो मैं करके देख चुका हूँ। तो हमारा मतलब कि हमें नौकरी मत दो, हमें अवार्ड मत दो, हमें तुम हमारी कोई मदद मत करो। हम जेब से पैसा लगा के पूरी जिंदगी काम किया है, तो बुढ़ापे में भी कर लेंगे। लोग हमसे जुड़े हैं, सत्यवान जैसे लोग कि महाराज मास्टर यात्रा का पर्चा छपवाना है, वो पैसा दे देगा। महाराज वहां तक के जाएंगे, किराया हाँ लीजिए महाराज। अरे ज़्यादा दूर थोड़े जाएंगे हम, लोग जलाक में। तो या पर्चा छप गया, आदमी को भेज दिया, जाओ बांटाओ। क्योंकि देखो आदमी भरोसा कम होता है, समझ गए। बांटा नहीं बांटा, क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा वो आदमी धर्मात्मा हो तब तो मान ले हम। मान लीजिए हम भुवन सिंह से भी बात करेंगे, वो तो धर्मात्मा है, वो झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, लेकिन लेबर लेबर होता है। इसलिए भैया सिंघानिया जी किसी के नाम मत लीजिए। आप नाम लेंगे तो हमको फिर आपको हटाना पड़ेगा। श्याम साधु जी की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अब वही हमारा मतलब है कि भाई देखो, हमारा ये कहने का मतलब है मिश्रा जी कि आप लोग जनता में हैं, अपने आप लोग मीटिंग करो, कहीं कोई छोटी बड़ी, कहिए साहब इस समय देश में हर साल बापू की पदवी मिलनी चाहिए। 5 साल में दो, 1 साल में दो, बापू की राष्ट्रपिता का देव, बापू को देव, जो भी हो। एक क्यों मिल गया, क्या उसके बाद से कोई भाई राम आए तो कृष्ण भी आए, बुद्ध भी आए, है ना, भक्त प्रहलाद भी हो गए, ध्रुव भी हो गए, श्रवण कुमार भी हो गए। तो समय में अंतराल में आता है, एक घोर कलिकाल में हमारे जैसा बेवकूफ पागल आपको मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा। पूरी जिंदगी अपनी, और कितना सुख मैंने देखा। भाई आओ, हम बताएंगे। तो देखो भैया ये हमारी कोठी थी, जाओ पता लगाओ किसकी थी, जाओ ये हमारी थी। गांव चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, दरभंगा चलो, पटना चलो, बनारस चलो, गांव चलो, और फिर सबका आकलन करो कागज के ऊपर।
अब सोचो कि हमारी क्या हैसियत रही होगी। और जब से मैंने होश संभाला, न पढ़ाई लिखाई में मन, किसी चीज में मन ही नहीं लगा। तो कि श्याम साधु बनना था तो पिताजी 1952 में चले गए थे। 1952 में 11-12 साल की उम्र हमारी रही होगी। आज़ादी मिल गई, कोई रोकने वाला था ही नहीं। तो पढ़ाई में मने लगे, वो गाय गधा कुत्ता पेड़ पौधा, गाय गधा कुत्ता पेड़ पौधा। एक नशा था इसका, सनक थी, जुनून था। तो जो जुनून में काम करके दिखाए उसको बार बार उसको याद किया जाए। जैसे मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम, क्या नाम था उनका, राष्ट्रपति, जो किया जुनून में किया। वहां थे अरे कर्नाटका के राज्यपाल, गवर्नर, क्या नाम था उनका, जो ना काबिल आदमी और जुनूनी था। तो जो जुनून में काम करता है उसे यारो पहचानो, मरने के बाद क्या पहचानोगे तुम भर, फिर मूर्ख को होगा कौन। मीरा को समय रहते पहचान लिए होते हैं तो मीरा जिंदा होती और बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाती, लेकिन उसका अनादर करते करते अंत में प्रभु के मुख में समा गई। तो किस्सा हम कहते आज की बात करो, आज क्या हो रहा है। श्याम साधु का जैसा आप लोगों ने कहीं आदमी देखा, कहीं सुना, कहीं पढ़ा है? न पढ़ा है, न सुना है, न देखा है, और फिर भी आंख में काली पट्टी बांधे हो। क्या आप लोग मांग नहीं आपको उठा, जितने हिंदू हैं कि भागीरथी नाम का सम्मान का गेट वहां क्यों नहीं लगाया गया कुंभ में? जिसका नाम का त्योहार है उसका नाम का एक गेट तो लगता। भागीरथी के बाद भागीरथी की तपस्या किसने किया, सफलता किसको मिली? श्याम साधु को। भाई कोई एग्जाम में बैठा, एग्जाम दे नहीं पाया, मर गया, तो उसको सफलता कहाँ मिलेगी? जब सारा परीक्षा खंडित हो गई ना आपकी, और हम परीक्षा में सफल हो गए, तो जो जीते वही सिकंदर। तो कम से कम उसका नाम भी होता। मनमोहन जी के कदम से हुआ था, एक देश के निहायत ईमानदार प्रधानमंत्री हो गए। कमियां ढूंढेंगे तो कमियां तो सब में निकलेंगी, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन ईमानदारी उनका डंका बजता रहा। कम से कम उनका भी एक फोटो दे देते, नाम दे देते, मनमोहन श्याम, भागीरथी मनमोहन श्याम जौहर। कितनी आत्मा को प्रसन्नता मिलती। लेकिन जब आपने अनादर, भाई आप लोगों ने दिखाया कि तुम मेरे लिए सड़क साफ कुत्ते से कम नहीं हो, तो भैया हो, जहाँ हमको आदर मिलेगा मैं वही रहूंगा, चाहे वो कसाई का घर ही क्यों ना हो। क्यों? मान सम्मान को लेके भोलेनाथ ने भी सजा दिया था। मान सम्मान को लेकर के हमको कसाई के यहाँ बैठना पड़ेगा तो मैं बैठ जाऊंगा, मांस भले न खाऊं लेकिन हम उसके दरवाजे बैठ जाएंगे। क्या बोलो? मान सम्मान को लेके है 70 करोड़ 60 करोड़ 59 करोड़ आदमी ने स्नान किया। देश के लिए गर्व की बात है, हमारे राष्ट्र के देश के लिए बड़े गर्व की बात है, सनातन के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन और क्या हुआ और क्या हो रहा है, क्या हो रहा और क्या हुआ है? उसके बारे में उसको सामने लाइए। अरे तो पहचान, इनकी पहचान ही नहीं भाई नहीं पहचान हो रही तो इसका मतलब पहचानने वाले हैं कौन? जानवर से बदतर है, जानवर से बदतर है। भाई अगर सही चीज को आप नहीं देख पा रहे हैं, हम कैसे मान लें कि आपकी आंख सलामत?
हम तो ये समझेंगे आप अंधे हैं, है ना काजी की बात। पहचान न होने के वजह क्या है, कारण क्या है? अभी रोटी बन रही है, आटा साना जा रहा है, 3 बज गए। कल भी अपने पेड़ पौधे में लगेंगे, अब रंग पौधे हम खेलते नहीं हैं। कभी रंग बनाते थे, बच्चों को दिया करते थे, और होगा तो कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए, बहुत दिन किया, करते करते उम्र बीत गई। चुकंदर से भी गजब का रंग बन सकता है। चुकंदर बस ये चिपकने वाला वो नहीं होना चाहिए ना। चुकंदर 2-3 गांठ लाइए, पीस दीजिए बारीक हो, पानी में घोल दीजिए आप, 2 बाल्टी रंग तैयार। जिसको पर डालिएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। अभी घर में यूज कर सकते हो। नींद आ रही है बड़े जोरों से, हैं? सोने क्या थोड़ी देर, 10-5 मिनट। हरी राम हो। ठीक 2 मिनट 3 मिनट इंतजार करें, क्यों जब रोटी बनाने वाला आएगा बुलाने, या ये वीडियो बना दीजिए, तब तक एक झपकी हम लगाई लें और